ग्रामर लॉग को किसी स्ट्रोक को शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तब ये हमें कोई ना कोई वर्ड होते हैं, वहां पर हम ग्रामर लॉग का यूज करेंगे। वेलकम टू बैक एवरीवन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर लॉग को, जिसे शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म कि जब भी हम किसी स्ट्रोक को शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तब ये हमें कोई ना कोई मीनिंग देगा। जब हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं, उसमें जो कॉमन वर्ड होते हैं, वहां पर हम ग्रामर लॉग का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है बी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड बी से। मिसाल के तौर पर इस तरह कि जब भी हम बी को रिप्रेजेंट करेंगे, तब वहां पर हम डाउनवर्ड बी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम बी लिखेंगे, तब इसको ऑन द लाइन लिखेंगे। ना ही इसको हम अबाउ द लाइन लिख सकते हैं और ना ही इसको थ्रू द लाइन लिख सकते हैं। जब इसको हम अबाउ द लाइन लिखेंगे, तब ये अपना मीनिंग खो देगा, और इसी तरह जब हम इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे, तब भी ये अपना मीनिंग खो देगा। इसी तरह हमारे पास है इट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू। यहाँ पर हमने टी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने डू का इस्तेमाल किया। जब भी हम ग्रामर लॉग का यूज करेंगे, तब वहां पर हमें वावल यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है विच। इसी तरह दा। जब भी हम दा का यूज करेंगे, तब इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है टू। इसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे। जब भी हम टू लिखेंगे, तो इसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दो किस्म के टू आ जाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह डाउनवर्ड से। इस टू में और इस टू में सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि जब भी हम इस टू को लिखेंगे, टी ओ, इसको हम लाइट कर देंगे, और जब हम इस टू को लिखेंगे, तब इसको हम डार्क कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बट, फिर इसी तरह लास्ट में बू। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर। जब भी हम फॉर का यूज करेंगे, तब हम इसको अबाउ द लाइन लिखेंगे, यानी इसको हम मिसप्लेस नहीं कर सकते। ना इसको हम थ्रू द लाइन लिख सकते हैं और ना ही इसको हम ऑन द लाइन लिख सकते हैं। जब भी हम इसको मिसप्लेस करेंगे, तब ये अपना मीनिंग खो देगा। उसके बाद हमारे पास है ए और एन। जब भी डिक्टेशन के अंदर हमारे पास ए या एन का इस्तेमाल होगा, तब वहां पर हम इस तरह डॉट लगा देंगे, जो कि अबाउट द लाइन होगा। इसी तरह ऑफ, उसके बाद ऑन, इसी तरह आ जाते हैं हेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन द। कि जब भी हमारे पास दा का लफ्ज आएगा, वहां पर हम किसी भी स्ट्रोक के साथ या किसी भी ग्रामर लॉग के साथ यहाँ पर एक टिक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि दा को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बट दा। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सबको ये चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी दोस्त को कोई भी डाउट हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पता कर सकते हैं। डियर फ्रेंड कासिम के नाम से आईडी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू आर। इस तरह इसको हम डाउनवर्ड आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ईयर, जिसको हम थ्रू द लाइन यूज करेंगे। इसी तरह वूज। उसके बाद लार्ज। इसी तरह थैंक या फिर थैंक, उसका हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास है टू गो। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी दोस्त को कोई भी डाउट हो, तो मुझसे पता कर सकता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं,
इसमें हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस तरह लास्ट में हमारे पास है डिफरेंट, कि जब भी हमारे पास डिफरेंट या डिफरेंस आएगा तब इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह वेश, और फिर आ जाता है हमारे पास पोट। इसी तरह टू बी, जब भी हमारे पास टू बी आएगा तो इसको हम डार्क कर देंगे, और जब हमारा पोट आएगा तो इसको हम लाइट लिखेंगे। इसी तरह आ जाता है आ, ओए, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी तरह आ जाता है केन, और लास्ट में हमारे पास है आर्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन और एनी। जब भी किसी डिक्टेशन में हमारे पास एन या एनी का इस्तेमाल होगा तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इसको हम अबाउ द लाइन लिखेंगे, यानी लाइन से ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पर किसी दोस्त को भी कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें डियर फ्रेंड के साथ।